Hello बच्चों, let's read this question. Question says consider three flasks in the diagram below, assuming that connecting tube has negligible volume and all the three flasks are at same temperature. तीनों फ्लास्क का टेम्परेचर क्या है? सेम है. वॉल्यूम भी देखो 1 लीटर है, तीनों फ्लास्क का सेम है. Given that HCl and NH3 react with each other, if only first and second stopcocks are opened, then select the correct option. तो सिर्फ आपने फर्स्ट और सेकेंड स्टॉपकॉक्स को ओपन किया है और जब आप फर्स्ट और सेकेंड स्टॉप को ओपन करोगे तो HCl और NH3 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे. तो बताना है कि उस कंडीशन में आपका क्या होगा. प्रेशर ऑफ HCl, प्रेशर ऑफ NH3 एंड प्रेशर ऑफ He. और उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करने हैं सही ऑप्शन. ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से देखो कैसे करेंगे. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल देखो. की कॉन्सेप्ट में बहुत ही बेसिक बात, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. बस, बाकी सब आपका यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है. ठीक है, जब आपने अ, यहाँ पे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से हम नंबर ऑफ मोल्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, दैट इज पीवी अपॉन आरटी, है ना. तो जब इनिशियल कंडीशन में जब आपने स्टॉप कॉक को ओपन नहीं किया है तो हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl अपॉन RT तो सबके लिए कॉमन है क्योंकि बोल दिया तीनों फ्लास्क का सेम टेम्परेचर है और वॉल्यूम भी क्या है? सेम है. तो प्रेशर कितना है HCl का? 2 atm इंटू वॉल्यूम कितना है? 1 डिवाइडेड बाय RT, ये आ गया. सिमिलरली मोल्स ऑफ NH3 क्या आएगा? मोल्स ऑफ NH3 क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ NH3 दैट इज 1 atm गिवन वॉल्यूम ऑफ NH3 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय RT, ये आ गया. ठीक है, तो मोल्स ऑफ HCl इज 2 डिवाइडेड बाय RT एंड मोल्स ऑफ NH3 इज 1 डिवाइडेड बाय RT, ये है. अब देखो थर्ड स्टॉप कॉक को तो ओपन करा ही नहीं है तो वो तो ऐसे ही रहेगा. ठीक है, रिजर्व्ड रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा. उसका प्रेशर ऑफ हीलियम गैस भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है, अब हमने फर्स्ट और सेकंड को ओपन किया तो NH3 और HCl के बीच में रिएक्शन होगी. तो NH3 विल रिएक्ट विद HCl और क्या फॉर्म करेगा? NH4Cl. ठीक है, ऐसा कुछ. ठीक है, क्या इनिशियल मोल्स कितने हैं इसके? 1 अपॉन RT. जब स्टॉप का क्लोज्ड है, HCl का है 2 अपॉन RT. इनिशियली कुछ रिएक्शन नहीं हुई होगी. अब देखो ये इसके मोल्स किसके? NH3 के मोल्स लेस है तो NH3 विल एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट के ही रिस्पेक्ट में आपका प्रोडक्ट बनता है. तो ये तो जीरो हो जाएगा, रिएक्शन पूरा. लिमिटिंग रिएजेंट 100% रिएक्ट हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बचता, प्रोडक्ट बना देता है सारा का सारा. आपका मोल्स ऑफ HCl क्या बचेगा? 2RT अपॉन 2/RT डिवाइडेड 2/RT माइनस 1/RT, ये बचा आपका मोल्स ऑफ HCl. और फॉर्म कितना होगा NH4Cl? 1/RT, यानी जितना लिमिटिंग रिएजेंट का मोल्स था उतना ही आपका मोल्स NH4Cl फॉर्म होगा. दिस इज इन सॉलिड फॉर्म. ठीक है, बाकी ये गैस है और ये भी आपका गैस है. तो बचा कितना आपका HCl? 1/RT बचा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोल्स ऑफ HCl remained after reaction is equals to 1/RT. तो नया न्यू प्रेशर क्या आ जाएगा HCl का? फॉर HCl गैस न्यू प्रेशर विल बी इक्वल्स टू nRT अपॉन वॉल्यूम, है ना. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे हैं आपके? 1/RT इंटू RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होगा? अब जब आपने स्टॉप कॉक 1 और 2 को ओपन कर दिया तो दोनों का एक इक्वल टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 लीटर प्लस 1 लीटर. तो वॉल्यूम जो न्यू है आपका, वॉल्यूम न्यू वाला वो कितना आया? 1 लीटर प्लस 1 लीटर इज इक्वल्स टू 2 लीटर आ गया. ठीक है, तो ये अब अभी आपका वॉल्यूम कितना आ गया? 2 आ गया. ठीक है, RT से RT कैंसिल. तो न्यू प्रेशर कितना आ गया आपका? 1/2 atm. 1/2 atm. दिस इज द प्रेशर ऑफ HCl. ये हो जाएगा 1/2 atm. प्रेशर ऑफ NH3 कैसे निकालोगे? फॉर NH3 यानी अमोनिया गैस. अमोनिया गैस तो पूरा रिएक्ट हो चुका है ना, तो उसका प्रेशर न्यू डैश इज इक्वल्स टू nRT अपॉन वी.
वॉल्यूम, ठीक है। अब मोल्स तो इसके 0 हो चुके हैं, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो कितना आ जाएगा, पूरा 0 ही आ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ NH3 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, न्यू वाला। तो प्रेशर ऑफ HCl तो हाफ ATM, प्रेशर ऑफ NH3 तो 0 ATM, और टोटल प्रेशर अगर मैं लिखूं टोटल तो कितना, क्या होगा ये, प्रेशर ऑफ HCl प्लस प्रेशर ऑफ NH3, तो ये जगह प्रेशर ऑफ NH3 कितना है मेरा, 0, प्रेशर ऑफ HCl है हाफ एंड NH3 का 0, तो ये टोटल प्रेशर कितना हो गया, हाफ ATM। ये भी आ गया आपका टोटल प्रेशर। तो अब इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है आपके, देखो यहाँ पे प्रेशर ऑफ HCl हाफ ATM आया, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। प्रेशर ऑफ NH3 0 ATM आया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रेशर ऑफ हीलियम क्या रहेगा, 5 ATM ही रहेगा, क्योंकि थर्ड स्टॉप कॉक को तो आपने ओपन ही नहीं किया है, तो कुछ भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन या न्यू इक्विलिब्रियम कुछ भी स्टैब्लिश नहीं होगा, सारा कुछ सेम ही रहेगा। तो डी बी ऑप्शन सही है आपका। और टोटल प्रेशर कितना है, पी टोटल प्रेशर मतलब कि NH3 और HCl को ऐड करने के बाद जो टोटल प्रेशर आया वो कितना है, हाफ ATM। सो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।